वेलकम टू एस पांडे यूट्यूब चैनल। सोनू जमुई समंजय सर के द्वारा आप लोगों को प्यार भरा नमस्कार। आज के मैं लाइव क्लास में पुनः क्लास 12 का 11.2 का मैं 4 का 8 नंबर से शुरू कर रहा हूं। यदि आप लोगों को इसमें कोई प्रॉब्लम हो, इससे पहले भी कोई सवाल होगी तो बाद में आपको बताऊंगा। मैं 4 का 8 लिख चुका हूं और आप लोगों से जो भी सवाल नहीं बनी है इसके पहले तो आप वो कमेंट में लिखेंगे कि सर बताएं ये नंबर, तो मैं बताऊंगा। और साथ ही साथ जो भी लाइव क्लास से जुड़े हैं वह सबसे पहले सभी दोस्तों के बीच इस लाइव क्लास के लिंक को शेयर करें ताकि अधिक से अधिक ऑनलाइन क्लास से छात्र 12th के जुड़ सके और अधिक से अधिक लाभ मिल सके। तो सारे स्टूडेंट आ जाएं, लाइव क्लास से जुड़े। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, 4 एक्सरसाइज 11.2 का 4 का 8 नंबर के डिफरेंशिएशन क्लास 12। यहां देखा जाए y इक्वल टू क्या है, tan इनवर्स रूट अंडर 1 प्लस cos x बाय 1 माइनस cos x, है ना। तो देख बाबू, एक सूत्र होता है 1 प्लस cos x इक्वल टू 2 cos स्क्वायर x बाय 2 होता है ना। ये फार्मूला याद रखना सारे स्टूडेंट, 1 प्लस cos x इक्वल टू 2 cos स्क्वायर x बाय 2 और 1 माइनस cos x बराबर होता है 2 sin स्क्वायर x बाय 2, ये फार्मूला होता है। अब देखा जाए y इक्वल टू tan इनवर्स रूट अंडर 1 प्लस cos x है, तो 1 प्लस cos x का फार्मूला क्या होता है 2 cos स्क्वायर x बाय 2 बाय, फिर देखिए नीचे क्या है 1 माइनस cos x, 1 माइनस cos x का क्या है 2 sin स्क्वायर x बाय 2, तो 2 sin स्क्वायर x बाय 2 कर दिए। ध्यान दिया, ये 2 और ये 2 कैंसिल हो गए, ये 2 और ये 2 क्या कैंसिल। समझ में आ रही है आप लोगों को? चलिए सारे स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, y इक्वल टू tan इनवर्स, अब देखिए यहाँ पे क्या हो गया cos स्क्वायर x बाय 2 बाय sin स्क्वायर x बाय 2। कोई प्रॉब्लम यहाँ पर भी? अब देखिए एक सूत्र होता है cos थीटा बाय sin थीटा इक्वल टू cot थीटा होता है ना। cos थीटा बाय sin थीटा इक्वल टू क्या होता है cot थीटा। तो अब यहाँ पे देखा जाए y इक्वल टू tan इनवर्स रूट अंडर cos स्क्वायर x बाय 2 बाय sin स्क्वायर x बाय 2। तो देखिए जब cos थीटा बटे sin थीटा तो cot थीटा, जब cos स्क्वायर x बटे 2 और sin स्क्वायर x बटे 2 तो ये जो हो जाएगा cot स्क्वायर x बाय 2 हो जाएगा। अब आप लोग सारे स्टूडेंट जानते हैं रूट अंडर x स्क्वायर, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं x, रूट अंडर x स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं x, तो रूट अंडर cot स्क्वायर x बाय 2, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं y इक्वल टू tan इनवर्स cot x बाय 2 लिख सकते हैं, क्योंकि स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया। अब याद रखिएगा एक फार्मूला होता है, क्या भाई फार्मूला होता है, ये तो मैं लिख चुका हूं। क्या होता है भाई कि tan इनवर्स tan x बराबर क्या होता है x, tan इनवर्स tan x बराबर x। इसका मतलब यहाँ पे जो ट्रिगोनोमेट्रिक निष्पत्ति रहता है वही यहाँ पे भी रहना चाहिए, तभी वो x होगा। लेकिन यहाँ पर क्या है tan इनवर्स और यहाँ पर क्या है cot x बटे 2 है। इसका मतलब ये दोनों चेंज है। इस cot को tan में कन्वर्ट करेंगे, cot को किसमें कन्वर्ट करेंगे tan में। तो आप लोग जानते होंगे कि cot थीटा को हम लिख सकते हैं tan पाई बटे 2 माइनस थीटा, क्योंकि cot 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है cot थीटा। तो अब यहाँ पे देखा जाए y इक्वल टू tan इनवर्स y इक्वल टू tan cot x बाय 2 है, तो क्या हम इसको लिख सकते हैं tan पाई बाय 2 माइनस x बाय 2। ध्यान दीजिएगा सारे स्टूडेंट, cot x बटे 2 था, जैसे यहाँ पे cot थीटा रहेगा तो tan पाई बटे 2 माइनस थीटा लिख सकते हैं। यहाँ पे रहेगा cot जमुई तो tan पाई बटे 2 माइनस जमुई लिखेंगे कि नहीं, cot मार्कर तो tan पाई बटे 2 माइनस मार्कर। तो यहाँ पे है cot x बाय 2, तो क्या होगा tan पाई बटे 2 माइनस x बाय 2। तो अभी हम फार्मूला लिखे थे tan इनवर्स tan x बराबर क्या होता है x, तो यहाँ पे देखिए y इक्वल टू जो हो जाएगा tan इनवर्स से tan हट जाएगा, तो ये पाई बटे 2 यानी थीटा के रूप x के रूप में ये हो गया माइनस x बाय 2। बताइए कोई प्रॉब्लम? अब क्या करेंगे डिफरेंशिएट करेंगे, तो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो dy बाय dx इक्वल टू पाई बाय 2 एक कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन 0 होता है क्योंकि अचर पद है।
अचर पद का डिफरेंशिएशन 0 माइनस एक्स बाई टू है। देखिए एक्स बाई टू है, हम इसे लिख सकते हैं 1/2 इंटू एक्स लिख सकते हैं ना, तो 1/2 को बाहर कर दिए और ये हो गया क्या x, dx बाय dx, ये dx और dx कैंसिल, तो dy बाई dx इक्वल टू जो हो गया -1/2। समझ में आई आप लोगों को? आप लोग जो नए स्टूडेंट हैं वो मैं आप लोगों को अवश्य बताऊंगा कि आप लोग शुरू से मेरा वीडियो देखें जो डिफरेंशिएशन का बताए हैं, तो समझ में आएगी आप लोगों को। तो आप लोग सारे स्टूडेंट इस लाइव क्लास को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि सबों के पास यह लाइव क्लास पहुंच सके। चलिए बताइए, अब कौन सा बताएं? समझ में आई आप लोगों को? एक नंबर बता रहा हूं, 5 का 1 नंबर, कॉट इनवर्स रूट अंडर 1 प्लस साइन एक्स प्लस हाँ ये जी संदीप जी, आप लोग को झारखंड बोर्ड का भी काम आएगा ये डिफरेंशिएशन। आप झारखंड बोर्ड में भी डिफरेंशिएशन है, आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, डिफरेंशिएशन उसमें भी है। इंटरमीडिएट काउंसिल या जो भी बोर्ड है उन सभी बोर्ड से रिलेटेड ही ये सारा सवाल बता रहा हूं मैं, क्योंकि सबों में ये सब चैप्टर आप लोगों को काम आएगी। देखिए कॉट इनवर्स रूट अंडर 1 प्लस साइन एक्स और फिर क्या है प्लस रूट अंडर 1 माइनस साइन एक्स बाय, फिर देखिए रूट अंडर 1 प्लस साइन एक्स माइनस रूट अंडर 1 माइनस साइन एक्स। आप लोग सारे स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, ये सवाल है। अब देखिए ये बता रहा हूं, एक बार देख ले कॉट इनवर्स, देख लीजिए सवाल गलत तो नहीं है। रूट अंडर 1 प्लस साइन एक्स प्लस रूट अंडर 1 माइनस साइन एक्स प्लस रूट अंडर 1 प्लस साइन एक्स माइनस रूट अंडर 1 माइनस साइन एक्स। देखिएगा बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, इसे इग्नोर नहीं करेंगे छात्र। याद रखिएगा एक सूत्र होता है, मैं डायरेक्ट केवल सूत्र 1 प्लस साइन एक्स, 1 प्लस साइन एक्स का सूत्र जो होता है cos x/2 प्लस साइन x/2, ये सूत्र होता है, ठीक है। और 1 ये इसको हम आगे भी लिख सकते हैं, याद रखिएगा। और फिर याद रखिएगा ये कैसे हुआ, मैं आपको पहले ये बता देता हूं कि ये कैसे हुआ, आप लोग ध्यान दीजिएगा। इस 1 को लिख सकते हैं cos स्क्वायर x/2 प्लस साइन स्क्वायर x/2, क्योंकि cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का मान क्या होता है 1, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का मान क्या होता है 1। अब देखिए प्लस क्या है साइन x, प्लस क्या है यहाँ पे साइन x, तो साइन x का सूत्र होता है 2 साइन x/2 इंटू कॉस x/2। आप लोग बताइए होता है, देखिए यहाँ पे 1 था तो 1 को लिख सकते हैं cos स्क्वायर x/2 प्लस साइन स्क्वायर x/2। अब देखिए यहाँ केवल साइन x है तो साइन x का सूत्र होता है 2 साइन x/2 इंटू कॉस x/2। तो अब यहाँ पे देखा जाए a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, तो हम इसको लिख सकते हैं cos x/2 और प्लस साइन x/2 का होल स्क्वायर, क्योंकि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab लिख सकते हैं ना। अब देखिए स्क्वायर से क्या हुआ, रूट कैंसिल हो गया, तो ये क्या हो गया cos x/2 प्लस साइन x/2 हो गया कि नहीं। तो किसका मान आया 1 प्लस साइन x का आया कि नहीं। समझ में आई आप लोगों को? बताइए ये जो लिखे समझ में आई आप लोगों को? हाँ ये समझ में आई 1 प्लस साइन एक्स को कैसे लिखेंगे, तब कोई प्रॉब्लम है तो यस लिखिए सारे स्टूडेंट। समझ में आई ये चीज, यदि रूट अंडर 1 प्लस साइन एक्स कैसे हुआ cos x/2 प्लस साइन x/2 समझ में आई तो यस लिखिए आप लोग। अब देखा जाए ये हो गया आपका, उसी प्रकार के रूट अंडर 1 प्लस साइन एक्स का ही सूत्र होता है। अब देखिए आगे रूट अंडर 1 माइनस साइन एक्स का जो सूत्र होता है cos x/2 माइनस साइन x/2, या हम इसको लिख सकते हैं साइन x/2 माइनस cos x/2। यानी देखिएगा जब रूट अंडर 1 माइनस साइन x रहे तो उसका जो सूत्र होता है cos x/2 माइनस साइन x/2, या हम साइन x/2 माइनस cos x/2 भी लिख सकते हैं। क्यों? जब इसको तोड़ेंगे 1 को, देखिए cos स्क्वायर x/2 प्लस साइन स्क्वायर x/2, इस sin x को तोड़ सकते हैं 2 sin x/2 into cos x/2, लेकिन इसके पहले क्या है माइनस, तो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, तो ये a माइनस b का होल स्क्वायर होता है। ये जो टर्म आ सकता है cos x/2 माइनस sin x/2 के होल स्क्वायर के रूप में, या तो sin x/2 माइनस cos x/2 के होल स्क्वायर के रूप में। तो बताइए आप लोग को समझ में आई कैसे हुआ? तो अब इसको मिटा देता हूं मैं, क्या आप लोग को समझ में आई? समझ में आई तो यस लिखिए। अब देखा जाए विद्यार्थी, इसको मिटा दिया मैंने।
अब देखिए, तो रूट अंडर 1 प्लस साइन एक्स का जो सूत्र हुआ cos x बटे 2 प्लस साइन x बटे 2, और रूट अंडर 1 माइनस साइन x का जो सूत्र होता है यानी cos x बटे 2 माइनस साइन x बटे 2 होता है। बताइए कोई दिक्कत? अब सारे स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे क्या है कि y इक्वल टू cot इनवर्स, अब देखिए क्या है, रूट अंडर 1 प्लस साइन एक्स, तो रूट अंडर 1 प्लस साइन एक्स का फॉर्मूला क्या होता है? cos x बटे 2 प्लस साइन x बटे 2 होता है कि cos x बटे 2 प्लस साइन x बटे 2 जोड़। अब देखिए यहाँ प्लस का चिन्ह था तो प्लस देखिए, अब यहाँ रूट अंडर 1 माइनस साइन x है, तो रूट अंडर 1 माइनस साइन x का सूत्र क्या होता है? देखिए cos x बटे 2 माइनस साइन x बटे 2। देखिए रूट अंडर 1 प्लस साइन x की जगह पर हम cos x बाय 2 प्लस साइन x बाय 2 कर दिए, प्लस रूट अंडर 1 माइनस साइन x की जगह पर हम क्या कर दिए? cos x बटे 2 माइनस साइन x। अब फिर देखा जाए यहाँ पर रूट अंडर 1 प्लस साइन x है, तो रूट अंडर 1 प्लस साइन x की जगह पर क्या लिख सकते हैं? cos x बटे 2 प्लस साइन x बटे 2 माइनस, फिर देखिए रूट अंडर 1 माइनस साइन x है, इसके जगह पर क्या लिख सकते हैं? cos x बटे 2। अब देखिए चूंकि यह माइनस आ गई, अब क्या लिख सकते हैं? माइनस साइन x बटे 2, क्योंकि इसको ब्रैकेट में लिख दिए इसलिए क्योंकि यहाँ पे माइनस का चिन्ह आगे था, और यहाँ रूट अंडर 1 माइनस साइन x था, तो रूट अंडर 1 माइनस साइन x का मान ये था, समझेंगे? अब ये ब्रैकेट में था तो प्लस और माइनस क्या हो जाएगा? माइनस, और माइनस और माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। समझ में आई? अब देखा जाए सारे स्टूडेंट, ये माइनस साइन x बाय 2 और ये प्लस साइन x बाय 2 कैंसिल, अब ये माइनस cos x बाय 2 और प्लस cos x बाय 2 कैंसिल। कोई प्रॉब्लम बाबू आप लोगों को? अब देखा जाए y इक्वल टू cot इनवर्स, अब cos x बाय 2 और प्लस cos x बाय 2, तो cos क्या हो गया? 2 cos x बाय 2, cos और cos क्या हो गया? 2 cos x बाय 2। अब देखिए प्लस sin x बाय 2 प्लस sin x बाय 2 क्या हो गया? 2 sin x बाय 2 हो गया। अब देखा जाए 2 और 2 क्या हो गया? कैंसिल, ये 2 और ये 2 क्या हो गया? कैंसिल। तो सारे स्टूडेंट आप लोग मुझे अवश्य बताएं आप लोगों को लाइव क्लास कैसी वो दिखाई दे रही है। जो लाइव क्लास से जुड़े हैं वो वीडियो को लाइक करें और साथ ही साथ अपने दोस्तों के बीच लाइव क्लास के लिंक को शेयर करें ताकि अधिक से अधिक छात्र पढ़ सके और आपको भी सपोर्ट मिल सके और मुझे भी सपोर्ट मिल सके। तो y इक्वल टू, चलिए संदीप जी आप हजारीबाग से हैं, आपका मैट्रिक में 470 नंबर आया था, cot इनवर्स, अब देखिए cos x बाय 2 और sin x बाय 2 है, cos x बाय 2 और sin x बाय 2, तो चलिए cot x बाय 2 लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि cos x बाय 2 बटे sin x बटे, तो cos थीटा बटे sin थीटा बराबर क्या होता है? cot थीटा, तो इसलिए इसको क्या कर दिए? cot x बाय 2। अब y इक्वल टू, अब cot इनवर्स से cot क्या हो जाएगा? हट जाएगा, क्योंकि cot इनवर्स cot x बराबर क्या होता है? x होता है कि नहीं? तो cot इनवर्स cot x बाय 2, ये क्या हो गया? केवल x बाय 2, cot इनवर्स से cot आपका कैंसिल हुआ, x बाय 2 आ गया। अब देखिए x बाय 2 लिख दिए। अब देखिए डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो dy बाय dx इक्वल टू 1 बाय 2 को कर दिए बाहर और dx बाय dx, क्योंकि ये x बाय 2 था तो x बाय 2 को लिख सकते हैं 1 बाय 2 इनटू x, तो इसलिए 1 बाय 2 को बाहर कर दिया, x का डिफरेंशिएशन क्या होगा? dx बाय dx, dx कैंसिल, तो dy बाय dx इक्वल टू 1 बाय 2। आंसर, इसका आंसर क्या होगा? 1 बाय 2। समझ में आ रही है आप लोगों को? आप लोगों को समझ में आ रही है? 5 का 3 नंबर देखिए, y इक्वल टू साइन इनवर्स साइन x प्लस cos x बाय रूट 2, बाय क्या है? रूट 2। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सबों को, थैंक यू सो मच सौरभ जी। चलिए अब देखिए क्या करा, y इक्वल टू साइन इनवर्स साइन x प्लस cos x बाय रूट 2। अब देखिए सारे स्टूडेंट, अब यदि 4 प्लस 5 बाय 3 रहे, हम इसको लिख सकते हैं 4 बाय 3 प्लस 5 बाय 3 लिख सकते हैं ना, 4 बाय 3 प्लस 5 बाय 3 लिख सकते हैं। अब देखा जाए, यहाँ पे देखा जाए y इक्वल टू साइन इनवर्स, देखिए ये साइन x प्लस cos x बाय रूट 2 है, तो अब देखिए इसको लिख सकते हैं 1 बाय रूट 2 साइन x प्लस 1 बाय रूट 2 cos x। फिर से समझिए, देखिए ये रूट 2 और रूट 2 का एलसीएम तो रूट 2 हो जाएगा, तो फिर क्या हो जाएगा? साइन x प्लस cos x ही तो हो जाएगा। समझ में आ रही है? अब देखिए y इक्वल टू साइन इनवर्स, अब देखिए साइन x
इनटू, अब ये 1/√2 है, 1/√2 को हम cos 45 डिग्री लिख सकते हैं, यानी cos π/4। cos π/4 इक्वल टू क्या होता है 1/√2। अब देखिए 1/√2 यहाँ पे cos x है तो cos x लिखिए, 1/√2 को लिख सकते हैं sin π/4, क्योंकि sin π/4 का वैल्यू ही होता है sin π/4 या cos π/4, दोनों का वैल्यू होता है 1/√2 होता है ना sin 45 डिग्री का मान। अब एक सूत्र आप लोग जानते होंगे क्या भाई, sin a प्लस b का sin a इंटू cos b प्लस cos a इंटू sin b। क्या आप लोग जानते हैं sin a प्लस b का सूत्र, ये जानते हैं ना। अब देखिए sin x इंटू cos π/4 प्लस cos x इंटू sin π/4, तो देखिए यहाँ a के रूप में क्या है x और b के रूप में क्या है π/4, तो sin a इंटू cos b प्लस cos a इंटू sin b, तो y इक्वल टू sin इनवर्स। अब देखिए sin a प्लस b के सूत्र पर है तो हम इसको लिख सकते हैं sin a का मान क्या है x, अब प्लस क्या है π/4। क्या आप लोगों को समझ में आ रही है, सारे स्टूडेंटों को, सारे छात्रों को समझ में आ रही है तो यस लिखिए। अब देखिए फिर आप लोग जानते होंगे, क्या जानते हैं भाई, जानते हैं क्या कि साइन इनवर्स साइन x बराबर क्या लिख सकते हैं x, तो साइन इनवर्स साइन है x प्लस π/4 है, तो x के रूप में ये टर्म है, तो देखा जाए y इक्वल टू क्या हो जाएगा x प्लस π/4, x प्लस π/4 होगा कि नहीं, क्योंकि यहाँ x का प्लस क्या है 4। संदीप जी समझ में आ रही है, तो अब डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो देखिए dy/dx इक्वल टू, अब देखिए x प्लस π/4 है तो देखिए dx/dx प्लस π/4 कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन 0 लिखिए, dy/dx x था, x को हम लिख सकते हैं dx/dx, फिर देखिए π/4 था कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन 0, dx कैंसिल, तो dy/dx इक्वल टू 1, क्या हो गया 1। समझ में आई आप लोगों को, फिर से समझा दें, देखिए फिर से समझाते हैं, y इक्वल टू साइन इनवर्स साइन x प्लस cos x/√2 है। अब देखा जाए बाबू, ये हम √2 को अभी हम बताए थे आप लोगों को 4 प्लस 5/3, तो हम इसको लिख सकते हैं 4/3 प्लस 5/3 लिख सकते हैं ना। देखिए इसको लिख सकते हैं sin x/√2 प्लस cos x/√2, इसका मतलब ये 1/√2 है, इसका भी मतलब 1/√2 है, तो 1/√2 को हम लिख सकते हैं cos 45 डिग्री cos π/4, तो देखिए sin x इंटू cos π/4 कर दिए, 1/√2 को लिख सकते हैं sin π/4। हाँ अब देखिएगा sin a इंटू cos b प्लस cos a इंटू sin b, तो sin a इंटू cos b प्लस cos a इंटू sin b इसी रूप में है कि नहीं, इसको लिख सकते हैं sin x प्लस π/4, क्योंकि sin a प्लस b का सूत्र के रूप में है sin x इंटू cos π/4 प्लस cos x इंटू sin π/4, तो sin x प्लस π/4, तो sin इनवर्स से sin क्या हुआ हट जाएगा, जब ये दोनों सेम चीज रहेगा तो केवल क्या बच गया x प्लस π/4, तो x प्लस π/4, तो इसलिए अब क्या किए डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो dy/dx इक्वल टू x प्लस π/4, तो dx/dx और कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन 0। अब dx कैंसिल, तो 1। समझ में आई आप लोगों को, समझ में आई। चलिए सारे स्टूडेंट, संदीप जी समझ में आई, इसके बारे में बता दूंगा। अब आगे देखिए, इसी तरह से इसका 4 नंबर बचेगा, 5 का 4। अब देखिए 6 का 1 बता रहा हूं, 6 का 1 नंबर y इक्वल टू tan इनवर्स रूट अंडर 1 प्लस x स्क्वायर प्लस x, है ना। आप लोगों को मैं ये बोलूंगा, जो आज की क्लास में पहली बार पहुंचे हैं वो सभी स्टूडेंट मेरा पिछला लाइव क्लास डिफरेंशिएशन का जरूर देखें, ताकि आगे आप लोगों को आसानी से समझ में आएगी। आज जो पहली क्लास देख रहे हैं उसको प्रॉब्लम हो रही होगी, तो पिछला लाइव क्लास अवश्य देखेंगे, और साथ ही साथ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक इस लाइव क्लास को शेयर करें। देखिए बाबू, आप लोग सारे स्टूडेंट को मैंने बताया था, क्या बताया था कि यदि व्यंजक, ये भी लिखा था, a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर के रूप में रहे, तो x बराबर a cot थीटा या x बराबर a tan थीटा माना जाता है, a tan थीटा माना जाता है। ध्यान दीजिएगा, तो x बराबर क्या माना जाता है, a cot थीटा या a tan थीटा मानकर बनाते हैं। हम आप लोग को ये दिखवाए हैं, वो चीज मैं पिछला लाइव क्लास में आप देख सकते हैं ये चीज। तो अब देखिएगा कि इसी रूप में है tan इनवर्स 1 रूट अंडर 1 प्लस x स्क्वायर प्लस x,
तो ये देखिए लाइन चली गई बिट्टू, लाइन चली गई। सॉरी बारिश हो रही है, लाइन चली गई, जो से बॉल जलाएंगे, गरज रही है। चलिए बॉल जलाई जल्दी, चलिए जलाइए। चलिए सारे स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा। तो ये देखिए 1 का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के रूप में है कि नहीं। अब देखिए रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के रूप में है, तो अब इसको हम कर सकते हैं x बराबर, माना कि ध्यान दीजिएगा सारे स्टूडेंट, माना कि लेट x इक्वल टू ए का मान देखिए ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ए कॉट थीटा, तो ए का मान क्या है 1 इंटू कॉट थीटा मान 1 इंटू, तो 1 लिखे या ना लिखे कोई दिक्कत नहीं है। तो x बराबर क्या मान लिया कॉट थीटा। तो आप लोग यहाँ तक तो समझ गए होंगे, याद रखिए जब x बराबर कॉट थीटा, तो इसीलिए थीटा बराबर क्या हो जाएगा कॉट इनवर्स x। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में ये चीज मैं बताया हूँ, मेरे प्लेलिस्ट में जाएंगे तो सारा मिल जाएगा। ये अब डिफरेंशिएशन का भी मैं प्लेलिस्ट बना दिया हूँ, तो आप उस प्लेलिस्ट से खोज सकते हैं वीडियो को। तो x बराबर कॉट थीटा हो गया, तो कॉट जब इधर आएगा तो इसको लिख सकते हैं थीटा बराबर कॉट इनवर्स x। अब देखा जाए सारे स्टूडेंट y इक्वल टू tan इनवर्स, अब देखिए क्या है रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो 1 प्लस x का मान क्या है देखिए कॉट स्क्वायर, क्योंकि x का मान जो है आपका कॉट थीटा, तो x स्क्वायर था इसलिए कॉट स्क्वायर कर दिए। अब प्लस क्या है देखिए x का मान क्या है कॉट थीटा लिख दिए। बताइए कोई प्रॉब्लम। अब याद रखिएगा एक सूत्र होता है रूट अंडर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कॉसेक थीटा। क्या होता है कॉसेक थीटा, रूट अंडर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है कॉसेक थीटा। तो y इक्वल टू tan इनवर्स, अब देखिए रूट अंडर 1 प्लस कॉट स्क्वायर, तो रूट अंडर 1 प्लस कॉट स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं कॉसेक थीटा लिख सकते हैं, लिख दिए। अब प्लस क्या है देखिए कॉट थीटा, तो कॉट को देखिए कॉट को लिख सकते हैं, अभी कॉट ही रहने देते हैं, नेक्स्ट स्टेप में करेंगे, ठीक है। समझ में आ रही है आप लोगों को। तो tan इनवर्स, अब देखिए ये कॉसेक थीटा है, कॉसेक को लिख सकते हैं 1/sin थीटा, कॉसेक को लिख सकते हैं 1/sin थीटा। अब देखिए ये क्या है कॉट थीटा, कॉट को लिख सकते हैं cos थीटा बाय sin थीटा, cos बटे sin इक्वल टू कॉट। अब देखा जाए y इक्वल टू tan इनवर्स, अब देखिए sin और sin का एलसीएम क्या हो जाएगा sin थीटा और sin थीटा का एलसीएम क्या हो गया sin। अब ये क्या हो गया 1 प्लस cos थीटा। दिखाई पड़ रही है, समझ में आ रही है आप लोगों को। अब देखा जाए इसको मिटाता हूं सारे स्टूडेंट, बारिश बहुत ही अधिक हो रही है यहाँ पे। y इक्वल टू, अब देखिए tan इनवर्स, अब देखिए क्या है 1 प्लस cos थीटा, तो 1 प्लस cos थीटा का सूत्र होता है 2 cos स्क्वायर थीटा बाय 2 cos स्क्वायर थीटा बाय 2। 1 प्लस cos थीटा का सूत्र क्या होता है 2 cos स्क्वायर थीटा बाय 2। और याद रखिएगा ये दिखाई दे रहा है, और sin थीटा का जो सूत्र होता है 2 sin थीटा बाय 2 इंटू cos थीटा बाय 2। ये फॉर्मूला याद रखिएगा त्रिकोणमिति का, मैं सारा लिख भी कहूँ आप लोगों को। तो ये देखिए 1 प्लस cos थीटा है, तो 1 प्लस cos थीटा के ऊपर क्या लिख सकते हैं 2 cos स्क्वायर थीटा बाय 2। 1 प्लस cos थीटा के ऊपर क्या लिखेंगे 2 cos स्क्वायर थीटा। यहाँ sin थीटा है, तो sin थीटा के जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, ध्यान दीजिएगा सारे स्टूडेंट, 2 sin थीटा बाय 2 इंटू cos थीटा बाय 2। क्योंकि यहाँ पे sin थीटा है तो sin थीटा का ये सूत्र लिख दिए। अब देखा जाए ये 2 और ये 2 कैंसिल, अब यहाँ पे cos स्क्वायर है, तो cos स्क्वायर से एक cos थीटा बाय 2 पर कैंसिल करते हैं, तो y इक्वल टू tan इनवर्स, ये क्या हो गया देखिए cos थीटा बाय 2 बाय sin थीटा बाय 2 हो गया कि नहीं। देखिए cos थीटा बाय 2 बाय sin थीटा बाय 2। अब देखा जाए y इक्वल टू tan इनवर्स, अब देखिए cos थीटा बटे sin थीटा बराबर क्या होता है cot थीटा, तो इसको लिख सकते हैं cot थीटा बाय 2। हम लिख सकते हैं कि नहीं बताइए आप लोग, cos बटे sin बराबर cot होता है, लेकिन यहाँ पे थीटा बाय 2 थीटा बाय 2 था, इसलिए थीटा बाय 2। अब देखिए फिर एक चीज आप लोग सारे स्टूडेंट जानते हैं, यदि tan इनवर्स tan x रहे तभी x लिख सकते हैं, इसका मतलब ये दोनों सेम चीज होना चाहिए, लेकिन ये tan इनवर्स में है और ये किस रूप में है cot के रूप में है, तो ये दोनों सेम है नहीं सेम है, तो क्या करेंगे भाई बनाएंगे। तो y इक्वल टू tan इनवर्स, अब देखिए cot थीटा बाय 2, इसको लिख देंगे tan पाई बटे 2 माइनस थीटा बाय 2।
लिख सकते हैं सारे स्टूडेंट। क्यों भाई? कॉट एक सूत्र होता है, कॉट थीटा बराबर टेन पाई 2 माइनस थीटा होता है ना। तो कॉट थीटा को लिख सकते हैं, कॉट थीटा में क्या होगा? अब देखिए टेन इनवर्स से टेन हट जाएगा तो क्या हो जाएगा? y इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस थीटा बाई 2। तो ये कैंसिल हो गया, यहाँ पे बच गया। अब देखा जाए y इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस 1/2 इंटू थीटा कर सकते हैं कि 1/2 इंटू थीटा। तो थीटा का मान देखिए कितना है? कॉट इनवर्स x। थीटा का मान क्या है? कॉट इनवर्स x। समझ में आ रही है सबको? अब देखा जाए यहाँ पे बता देता हूँ, दिखाई दे रही है? देखिए आप लोगों को नीचे तरफ कर दीजिएगा। अब देखिएगा y बराबर पाई बाई 2 माइनस 1/2 इंटू थीटा। तो थीटा का मान क्या है? कॉट इनवर्स x। थीटा के जगह पर कॉट इनवर्स x रख दिए। अब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, यानी x के सापेक्ष डिफरेंशिएट करने पर। देखिए यहाँ दिखाई दे रही है स्टूडेंट, देखिएगा। अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे, यानी dy बाई dx इक्वल टू पाई बाई 2 एक कांस्टेंट टर्म है, तो कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन 0 माइनस 1/2 है, तो माइनस 1/2 कर दिए। अब देखिए ये कॉट इनवर्स x है, तो d कॉट इनवर्स x बटे dx। देखिए 1/2 को बाहर कर दिए, d कॉट इनवर्स x बटे dx। ये पाई बाई 2 कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन 0। अब देखा जाए कॉट इनवर्स x, देखिए बाबू आप लोगों को फॉर्मूला बताएं, d कॉट इनवर्स x बाई dx बराबर माइनस 1/1 प्लस x स्क्वायर होता है ना। ये सूत्र बताया है, देखिए दिखाई दे रही है ना, माइनस 1/1 प्लस x स्क्वायर। तो अब देखिए d बाई dx इक्वल टू माइनस 1/2 इंटू, अब ये कॉट इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? माइनस 1/1 प्लस x स्क्वायर। देखिए यहाँ पे है, पहले भी बताए। अब देखिए dy बाई dx इक्वल टू माइनस 8 इंटू 8, तो माइनस 8 बटे 2, ये दो गुना के रूप में है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर। आंसर समझ में आई आप लोगों को? समझ में आई आप लोगों को? सारे स्टूडेंट मैं 4 नंबर बता रहा हूँ, 6 का 4 नंबर, y इक्वल टू टेन इनवर्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय x। याद रखिएगा जब भी a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के रूप में रहे तो x बराबर a टेन थीटा या x बराबर a कॉट थीटा मान करके हम हल करेंगे। ये मैं बताया हूं, तो दोनों में से कोई भी मान करके कर सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखिए ये 11.2 एक्सरसाइज का मैं 6 का 4 नंबर बता रहा हूँ, ठीक है ना। करेक्ट है y इक्वल टू टेन इनवर्स रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय x। तो याद रखिएगा इसमें a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के रूप में है नहीं, तो मैं आप लोग को बताया हूं, आप लोग पिछला वीडियो मेरा अवश्य देखें। यानी इसमें x बराबर क्या मान लेंगे? x बराबर a टेन थीटा, तो a स्क्वायर के रूप में क्या है? a, तो 8 इंटू टेन थीटा मान लेंगे। हम नहीं भी 8 लिखेंगे तो काम चलेगा। तो माना कि ध्यान दीजिएगा, ले x इक्वल टू टेन थीटा, x इक्वल टू टेन थीटा। अब देखिए x इक्वल टू टेन थीटा, तो ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का है, तो हम इसको लिख सकते हैं। तो हम क्या लिख सकते हैं? जब हम इसको इधर कर देंगे तो लिख सकते हैं टेन इनवर्स x इक्वल टू थीटा, यानी ये टेन इनवर्स x जो हुआ वो कोण का मान होता है। टेन इनवर्स x एक कोण होता है। तो अब देखिएगा x बराबर क्या हो गया? यहाँ पे टेन थीटा बराबर क्या होगा? टेन इनवर्स x। अब सारे स्टूडेंट आप सॉल्व में आए, देखिए y इक्वल टू क्या है? टेन इनवर्स रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो रूट अंडर 1 प्लस, सारे स्टूडेंट ध्यान से देखेंगे यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, तो एक्स का मान क्या है? टेन थीटा माने, तो टेन स्क्वायर थीटा कर दिए। अब प्लस क्या है? 1। अब बटे क्या है? देखिए एक्स का मान क्या है? टेन थीटा। हम माने आप लोग सारे स्टूडेंट जो आज की क्लास में जुड़े हैं, मेरा पिछला क्लास अवश्य देख लेंगे, आप लोग कहीं दिक्कत नहीं होगी, मेरे दावे के साथ कह सकता हूँ। और साथ ही साथ जो क्लास देख रहे हैं लाइव क्लास, वो वीडियो को, लाइव क्लास के लिंक को लाइक करें और शेयर करें इसे। y इक्वल टू टेन इनवर्स, अब देखिए जहां जहां होता है वो कर दीजिए। अब रूट अंडर 1 प्लस टेन स्क्वायर क्या है बाबू? एक सूत्र होता है, रूट अंडर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है सेक थीटा। क्या होता है? सेक थीटा। समझिएगा, ये 10th में ही पढ़े होंगे, क्लास 10th में ये पढ़े होंगे। अब देखिए इसको रूट अंडर 1 प्लस टेन स्क्वायर को क्या कर सकते हैं? सेक थीटा लिख सकते हैं, और प्लस क्या हो गया? 1। अब बटे क्या है? टेन थीटा। अब देखा जाए सारे स्टूडेंट
ध्यान दीजिएगा, y इक्वल टू टेन इनवर्स। अब देखिए सेक थीटा है, हम सेक थीटा को लिख सकते हैं 1/cos थीटा। 1/cos बराबर सेक होता है कि नहीं, और प्लस क्या है 1। अब देखिए बटे टेन थीटा है, टेन थीटा को लिख सकते हैं साइन थीटा बाय cos थीटा, क्योंकि टेन थीटा इक्वल टू साइन थीटा बटे cos थीटा। समझ में आ रही है आप लोगों को? अब सारे स्टूडेंट ध्यान दें, y इक्वल टू, अब देखिए नहीं कुछ तो नीचे क्या है, एक cos थीटा और एक का एलसीएम क्या हो जाएगा, cos। ध्यान दीजिएगा, cos थीटा और एक का एलसीएम cos, cos आपका यहाँ गुना हो जाएगा और एक यहाँ गुना हो जाएगा, तो 1 प्लस cos थीटा। अब बटे क्या है, फिर देखिए sin थीटा बटे cos थीटा, cos थीटा और एक का एलसीएम cos थीटा। अब यहाँ देखिए ये जो हुआ इसके साथ गुना हुआ, ये इसके साथ गुना हो गया, अब बटे क्या है sin थीटा बटे cos थीटा, तो sin थीटा बटे क्या है cos थीटा। अब देखिए बाहर में क्या है, बाहर में सॉरी ये tan इनवर्स छूट गया था, ये tan इनवर्स, यहाँ पे tan इनवर्स लिखा, तो y इक्वल टू हो रहा है। अब देखिए y इक्वल टू ये cos थीटा और ये cos थीटा कैंसिल हुआ, ये cos और ये cos क्या हो गया, कैंसिल हो गया, तो y इक्वल टू tan इनवर्स ये 1 प्लस cos थीटा, 1 प्लस cos थीटा बाय क्या बच गया sin थीटा, क्या बच गया 1 प्लस cos थीटा बटे sin थीटा। अब देखिए आप लोग सारे स्टूडेंट एक सूत्र जानते हैं, जो मैं लिखा भी हूँ, 1 प्लस cos थीटा इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा बाय 2 होता है। 1 प्लस cos थीटा का सूत्र क्या होता है, 2 cos स्क्वायर थीटा बाय 2। अब यहाँ नीचे sin थीटा है, देखिए sin थीटा का सूत्र क्या होता है, 2 sin थीटा बाय 2 इंटू cos, 2 sin थीटा बाय 2 इंटू cos थीटा बाय 2 होता है। ये फॉर्मूला आप लोग जानते हैं। अब देखा जाए y इक्वल टू tan इनवर्स, अब देखिए ये 1 प्लस cos थीटा है, 1 प्लस cos थीटा का सूत्र क्या होता है, 2 cos स्क्वायर थीटा बाय 2, तो थीटा बाय 2 कर दिए, बटे क्या है sin थीटा, sin थीटा का सूत्र क्या होता है, 2 sin थीटा बाय 2 इंटू cos थीटा बाय 2, तो कर दिए 2 sin थीटा बाय 2 इंटू cos थीटा बाय 2। दिखाई दे रही है आप लोगों को? संदीप जी सारे स्टूडेंट से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि सारे स्टूडेंट इस लाइव क्लास को अधिक से अधिक अपने दोस्तों के बीच शेयर करें, ताकि अधिक से अधिक स्टूडेंट देख सके। अब देखिए यहाँ पे कर दिए, अब ये 2 और ये 2 कैंसिल, अब ये cos स्क्वायर थीटा बाय 2 है, यहाँ 1 है, तो 1 कट गया कि नहीं, क्योंकि इसमें cos स्क्वायर थीटा बाय 2 है, हम इसको लिख सकते हैं cos थीटा बाय 2 इंटू cos थीटा बाय 2, तो cos थीटा बाय 2 cos थीटा बाय 2 कैंसिल हो गया, तो क्या बच गया, देखिए tan इनवर्स, यहाँ पे 1 बच गया cos थीटा बाय 2 बाय 1 बच गया sin थीटा बाय 2। समझ में आ रही होगी? अब देखिए cos थीटा बटे sin थीटा, cos थीटा बाय sin थीटा बराबर क्या होता है, cot थीटा, क्या होता है cot थीटा, तो y इक्वल टू tan इनवर्स, अब देखिए cos थीटा बटे sin थीटा बराबर क्या होता है, cot थीटा बाय 2, तो cot थीटा बाय 2 कर दिए। अब देखिए दोनों को सेम होना चाहिए, ये भी cot में और ये भी cot में, या ये भी tan में ये भी tan में, तो यहाँ पे tan इनवर्स में है, तो इसका मतलब इसको tan में चेंज करेंगे, तो कैसे करेंगे, तो आप लोगों को पता ही है, y इक्वल टू tan इनवर्स cot थीटा बाय 2 है, हम इसको लिख सकते हैं tan पाई बटे 2 माइनस थीटा, लिख सकते हैं ना, क्योंकि tan 90 माइनस थीटा बराबर cot थीटा होता है। 10th में पढ़े होंगे, क्या पढ़े होंगे, tan 90 माइनस थीटा पाई बटे 2 में 90 डिग्री बराबर होता है cot थीटा, तो यहाँ पे cot थीटा बाय 2 था, इसलिए tan पाई बटे 2 माइनस थीटा बाय 2 कर दिए। समझ में आई? अब देखा जाए y इक्वल टू tan इनवर्स से tan क्या होगा, कैंसिल हट जाएगा, पाई बटे 2 माइनस थीटा बाय 2, क्योंकि सूत्र होता है tan इनवर्स tan x बराबर क्या होता है, x होता है, तो tan इनवर्स tan पाई बटे 2 माइनस थीटा बटे 2 था, ये दोनों हट जाएगा, क्या बचेगा पाई बटे 2 माइनस थीटा बाय 2। अब ध्यान दिया जाए y इक्वल टू पाई बटे 2 माइनस 1 बटे 2 इंटू थीटा लिख सकते हैं कि नहीं, थीटा लिख सकते हैं। अब थीटा का मान देखिए क्या है, थीटा का मान क्या है, tan इनवर्स x, जब x बराबर tan थीटा तो इसको क्या लिख सकते हैं, थीटा बराबर तो ये इधर आ जाएगा, तो tan इनवर्स x, तो अब देखिए इस थीटा के तरफ लिख सकते हैं tan इनवर्स x, tan इनवर्स x लिखिए। अब डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो dy बाय dx इक्वल टू पाई बाय 2 एक कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट टर्म मतलब अचर पद, अचर पद का डिफरेंशिएशन 0, अचर पद का डिफरेंशिएशन क्या हो गया 0, माइनस 1/2 tan इनवर्स x है, तो d tan इनवर्स x बाय dx। आप लोग फार्मूला याद रखेंगे सारे स्टूडेंट,
पिछला लाइव क्लास देखेंगे जो आज जुड़े हैं, निश्चित ही आप लोगों को कभी दिक्कत नहीं होगी, सारा समझ में आएगा आप लोगों को। तो अब देखा जाए dy by dx इक्वल टू -1/2। अब यहाँ पे tan इनवर्स x है, तो tan इनवर्स x ध्यान दीजिएगा का डिफरेंशिएशन जो होता है दिखाई दे रहा है, tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन आप लोग फार्मूला याद रखेंगे 1/1 प्लस x स्क्वायर। tan इनवर्स x का ये डिफरेंशिएशन होता है, तो -1/2। अब tan इनवर्स x का जो डिफरेंशिएशन होगा 1/1 प्लस x स्क्वायर, तो इसलिए -1 गुना -1/2 इंटू 1 प्लस x स्क्वायर आंसर, यानी dy बाय dx इक्वल टू इसका आंसर है। आप लोग डिफरेंशिएशन में देखिए, थैंक यू फ्रेंड्स, समझ में आ रहे हैं? समझ एक नंबर देखिए, साइन इनवर्स 1 माइनस 2x स्क्वायर, इसे डिफरेंशिएट कीजिए। 7 का 1 नंबर, चलिए 7 का 1 11.2 एक्सरसाइज का। सारे स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, कुछ ऐसे टर्म होते हैं जहां पर कि कुछ ऐसा मान लिया जाता है जो कि कुछ ना कुछ रूप में आता है। देखिए यहाँ 1 माइनस 2x स्क्वायर है, इसमें आपको पर्सनली आपको माइंड लगाना पड़ेगा x के रूप में क्या, जब आगे त्रिकोणमिति निष्पत्ति के रूप में रहेगी इनवर्स में, तो आगे भी वैसा ही त्रिकोणमिति निष्पत्ति लगाएंगे जो कि वो कोई फार्मूला के रूप में आ जाए। देखिए यहाँ पे 1 माइनस 2x स्क्वायर है, पहले इसको समझिए, ये सवाल पर मत जाइए। तो देखिए यदि आगे साइन इनवर्स है तो इसमें जो है x के जगह पर चाहे तो साइन चाहे तो कॉस मानेंगे, चाहे तो साइन चाहे तो कॉस। जब भी आप साइन से रिलेटेड सवाल है तो प्रयास करेंगे कि वो चीज साइन के रूप में माने या कॉस के रूप में। तो अब देखिए x बराबर यदि साइन थीटा मान लें, थोड़ी देर के लिए x बराबर साइन थीटा मान लें, तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा जो है ये किसका सूत्र है? ये cos 2 थीटा का सूत्र है कि cos 2 थीटा का सूत्र होता है कि नहीं? क्यों कि cos 2 थीटा को आप लोग जानते हैं क्या लिख सकते हैं, cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए cos 2 थीटा का ये सूत्र होता है। अब यहाँ cos स्क्वायर है तो cos स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर लिख सकते हैं। cos स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर। अब पहले से माइनस साइन स्क्वायर है, ध्यान दिया जाए पहले से क्या है माइनस साइन स्क्वायर, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर और माइनस साइन स्क्वायर क्या हो गया 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो cos 2 थीटा का जो सूत्र हो गया 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो इसका मतलब जब x बराबर साइन थीटा मान रहे हैं तो ये देखिए किसके रूप में आ रहा है सूत्र, cos 2 थीटा के रूप में आ रहा है। इसका मतलब इसको हम चेंज कर सकते हैं, कैंसिल कर सकते हैं, लेकिन यदि x के ऊपर हम cos मान लेते हैं तो ये कोई भी फार्मूला में नहीं आता, इसलिए x बराबर यहाँ पर साइन थीटा मानेंगे। तो चलिए माना कि x बराबर साइन थीटा, क्या मानेंगे बाबू, x बराबर साइन थीटा, तो इसलिए थीटा बराबर क्या हो जाएगा साइन इनवर्स x, क्योंकि ये जब इधर आ जाएगा तो ये साइन इनवर्स x हो जाएगा और ये थीटा हो जाएगा थीटा के रूप में। अब देखिए y इक्वल टू साइन इनवर्स 1 माइनस 2x स्क्वायर, तो 2x का मान क्या माने हैं साइन थीटा, लेकिन यहाँ पे स्क्वायर था इसलिए साइन स्क्वायर थीटा कर दिया। अब देखिए यहाँ पे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा जो होता है वो किसका सूत्र होता है, cos 2 थीटा का सूत्र होता है। समझ में आ रही है कि नहीं? इसके जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, y इक्वल टू साइन इनवर्स ये cos 2 थीटा, क्या लिख सकते हैं cos 2 थीटा लिख सकते हैं कि नहीं, क्योंकि 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा जो होता है वो cos 2 थीटा का सूत्र होता है। अब देखा जाए y इक्वल टू साइन इनवर्स, अब देखिए cos 2 थीटा है तो cos को हम लिख सकते हैं sin π/2 माइनस 2 थीटा लिख सकते हैं कि नहीं, क्योंकि sin 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है cos थीटा, तो sin 90 माइनस मार्कर बराबर क्या होगा cos मार्कर, sin 90 माइनस जमू बराबर क्या होगा cos जमू, तो sin 90 माइनस 2 थीटा है तो क्या हो जाएगा cos 2 थीटा होगा कि नहीं, ये तो 10th में ही पढ़े होंगे। अब देखिए सूत्र क्या होता है sin इनवर्स sin x बराबर क्या होता है x, sin इनवर्स sin x को क्या लिख सकते हैं x लिख सकते हैं ना बाबू। तो अब देखिए सारे स्टूडेंट y इक्वल टू ये है sin इनवर्स sin, तो sin इनवर्स sin ये हटा केवल क्या बचेगा π/2 माइनस बचेगा 2 थीटा। समझ में आ रही है आप लोगों को, समझ में आ रही है सारे स्टूडेंट को। चलिए अब देखा जाए y इक्वल टू π/2 माइनस 2 इंटू थीटा, तो थीटा का मान क्या है देखिए sin इनवर्स x, थीटा का मान क्या है sin इनवर्स x, तो 2 इंटू थीटा के ऊपर हम sin इनवर्स x लिखेंगे। अब क्या करेंगे डिफरेंशिएट करेंगे, तो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट
2x डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो अब क्या करेंगे भाई, dy बाई डी एक्स इक्वल टू पाई बाई 2 एक कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन 0 माइनस 2 डी साइन इनवर्स x बाई डी एक्स। करेंगे कि नहीं? अब देखा जाए dy बाई डी एक्स इक्वल टू -2। अब ये साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन है, तो साइन इनवर्स x का जो डिफरेंशिएशन होता है, ये मैं सिद्ध भी किया हूं, प्रूव भी किया हूं कि क्या होता है। आप लोग मेरा पिछला लाइव क्लास अवश्य देखेंगे। 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यानी साइन इनवर्स x का जो डिफरेंशिएशन होता है 1 बाय रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे 2 साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन है, तो 1 बाय रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू 2 इंटू 1 माइनस 2 बाय रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यही आंसर हुआ। क्या आप लोगों को समझ में आई? सारे स्टूडेंट समझ में आ रही है? चलो मिलते हैं फिर।